भारत माता की जय। आज सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और सारे बाबूचों को बूझा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज मैं बात करूंगा शनि की और बहुत सरल बना दूंगा शनि को समझना आपके लिए। आज आप खुद देख लीजिएगा, आपके हाथ पर शनि के कुछ खास अंदाज अगर प्रकट हो रहे हो तो निश्चित रूप से वो समस्याएं देंगे ही देंगे और आपको फिर उपाय करना पड़ेगा। और वो चीज़ें यदि हाथ पर उत्पन्न हो रही हैं तो स्वास्थ्य को भी बहुत खतरा हो सकता है, आपके रिश्तों को भी खतरा हो सकता है, आपके धन नौकरी को भी खतरा हो सकता है, दादा लाई संपत्ति को भी खतरा हो सकता है और कोई नशे की आदत भी हो सकती है जिससे बचना भी बताऊंगा। तो फिर बहुत महत्वपूर्ण आज गुड लक गुरु की कक्षा। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। यह है शनि की रेखा, ठीक। अब क्या होगा, ये कहीं से बिल्कुल गायब हो जाएगी, कहीं से भी गायब हो सकती है, कहीं से भी गायब हो सकती है, या बहुत हल्की पड़ जाए, गायब हो जाए या बहुत हल्की पड़ जाए, ठीक। ये वाला हिस्सा है यहां तक 36 से नीचे, ये 36 से ऊपर, इसी तरीके से लगा लीजिए। यहां से यहां तक, मतलब हथेली के नीचे तक, यहां से उंगलियों के शुरू होने से लेकर और हथेली खत्म होने तक आपका है 120 साल। इस हिसाब से आप लगा लीजिएगा यहां पर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। खैर, शनि की रेखा अगर आपकी गायब हो रही है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, शनि की रेखा यदि फिर से आपकी गायब हो रही है, कहीं से भी गायब हो रही है, ये फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि परेशानियां आएंगी। कुछ आपके अपने लोग छूट जाएंगे, कुछ काम चलते हुए रुक जाएगा और आपका जीवन नॉन हैपनिंग हो जाएगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेंगी चीजें। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। कहीं भी हाथ पर यदि शनि की रेखा गायब हो रही है या टूट जा रही है, वहां मिट जाती है, जिसे कहते हैं मिट जाना, तो आपको क्या करना है, 5 शुक्रवार नमक बिल्कुल मत लीजिएगा, नीले रंग की वस्तुओं का या वस्त्रों का दान करते रहा कीजिएगा शनिवार के शनिवार। देखिए, आपकी मर्जी है, चाहे नीला कंबल दान करें या नीला रुमाल दान करें। प्रभु ने आपको कंबल दान करने लायक बनाया है तो कंबल दान कीजिए, रुमाल दान करने लायक बनाया है तो रुमाल दान कीजिए, लेकिन करिएगा जरूर। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को आपको करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाइएगा और उसके बाद आप खुद देखेंगे परेशानियां धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेंगी, या हल्की फुल्की एक परेशानी आके फिर गायब ही हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। हनुमान जी का चोला कैसे चढ़ाते हैं, चमेली का तेल लीजिएगा, उसमें सिंदूर मिलाइएगा और लाल कपड़े से हनुमान जी के पैरों पर लगा दीजिएगा। अब दूसरी चीज, ये शनि की रेखा है, ये कभी ना बहुत चौड़ी हो जाएगी, जैसे इस तरीके से ये चौड़ी हो जाएगी, बहुत चौड़ी, इस तरीके से चौड़ी होने के साथ साथ इस पे हल्का कालापन भी आ जाएगा, चौड़ी भी होगी और कालापन आ जाएगा। बस अगर ये है तो परेशानियां ही परेशानियां, संघर्ष ही संघर्ष, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हर काम रुक जाया करेगा, हर काम जो आप, जैसे बेटा बेटी की शादी तय समझिए, बस आपने काम करना शुरू किया, खत्म, इतनी परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, एक तो औषधियां बांट दिया कीजिए जरूरतमंद लोगों को, बस यही उपाय अगर आप करना शुरू कर देंगे और ईर्ष्या करने से और निंदा करने से बिल्कुल बाज आ जाइएगा। तो अभी जो आपने लक्षण देखे ये तो है ही, अब मैं आपको कुछ ऐसे दाग धब्बे स्टार वगैरह के बारे में बताऊंगा जो आपके हाथ पर यदि दिख रहे हैं तो आपको एकदम सावधान होकर उपाय करने होंगे। अब लक्षण की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, यह आपका शनि का पर्वत है, ये इतना हिस्सा ये शनि का पर्वत है। अगर इतने हिस्से में कहीं कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं, जैसे
ऐसे करके कुछ धब्बा सा पड़ने लग गया ये, ठीक है ना, या ऐसे करके कुछ तिल सा आने लगा, या ये ऐसे करके स्किन काली सी पड़ने लग गई, कहीं कहीं इतना सा है, ये काली सी पड़ने लग गई स्किन, यह अच्छी निशानी नहीं है। अगर ये होने लगा, एक तो रोग ठीक नहीं होगा आपका, कोई भी रोग हो जाए, खांसी जुकाम भी हो जाए, वह भी आसानी से ठीक नहीं होगा। तो इससे तो बचना बहुत जरूरी है आपका, नहीं तो ये बहुत भयंकर फल देता है। और उपाय कितना सिंपल है इसका, आलू, गाजर, मूली, पालक, जौ, ये सारी चीजें आप लीजिए। वो फल फूल जो झाड़ियों में लगते हैं वो लीजिए, और इन फल फूलों का आप या इन सब्जियों का खुद भी प्रयोग करें और दूसरों को भी खिलाएं। बस आप देखिएगा धीरे 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 आपकी बाधाएं ठीक होने लगेंगी। यहाँ पर दाग आने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपका विरोध करेगा, अपना जीवन साथी भी आपका विरोध करेगा, आपसे नाराज हो जाएगा। अब एक और चीज समझिए, शनि की उंगली पर यदि तिल आ जाए, यहाँ 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 ये सब, या फिर इस तरीके से बहुत सारी खड़ी रेखाएं पड़े और हल्के हल्के ये कटने भी लगे, ऐसी हल्की हल्की खड़ी रेखाएं भी हों और ये कटने भी लग जाए, ये भी अच्छे संकेत नहीं है। यदि यह तिल यहाँ आने लगा है, ये यहाँ आने लगा है, ये यहाँ ऐसे, और ये या फिर ये खड़ी रेखाएं, ये मार्केश है, ये ग्रस्त जीवन को चौपट कर देंगी, ग्रस्ती बसने नहीं देंगी, बसने से पहले उजड़ सकती है ऐसे में। या फिर ऐसे में आपके शरीर का कोई हिस्सा वह अपने मूल स्वरूप से खराब होने लगेगा। जैसे कमर में जो फिट कमर होती है उसमें परेशानी आने लगेगी, पैर है तो उसमें टेढ़ापन आने लगेगा, दर्द रहने लगेगा शरीर के अंदर, लोग आप पर शक करने लगेंगे, आपके शरीर की शक्ति और क्षमता वह कम होती चली जाएगी, शरीर दुबलाता चला जाएगा या बहुत मोटा होता चला जाएगा, और दवाइयों का बहुत सेवन आपको करना पड़ेगा। तो यह तिल यहाँ या यहाँ या यहाँ आ गए, या इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो गई। ऐसा व्यक्ति अपने कामों से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है, काम उसके छिनने लगते हैं। अब ये ठीक कैसे हो? बहुत आसानी से ये ठीक हो सकता है। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, उसी से ठीक होने लग जाएगा। और ज्यादातर परेशानियां आप देखिएगा, जैसे जैसे आपका हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, या सुंदरकांड का पाठ, या हनुमान बाहुक ऐसे में बहुत काम करता है, वह पाठ आपने पढ़ना शुरू किया, तो देखिएगा आपकी बहुत सारी स्थितियां धीरे धीरे अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर, जो शनि की विकृति को दिखाती है और बहुत नुकसान कर सकती है यदि हाथ पे है। यदि आपके ये वाला जो पर्वत मैंने बताया था, ये पर्वत यदि ये चपटा है और शनि की रेखा यहाँ तक जाके रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, और ये जो चंद्रमा का हिस्सा है, ये हिस्सा, ये चंद्रमा का पर्वत कहलाता है। इस चंद्रमा के पर्वत पर यदि ऐसे करके स्पॉट्स आने लगे हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बनने लगे, बहुत छोटे छोटे होंगे स्पॉट्स, यानी वहाँ की स्किन का कलर चेंज हो रहा होगा, धब्बे से आने लगे होंगे। अगर ये आने लगे हैं तो इसका मतलब ये है घर में भी प्रॉब्लम, नौकरी में भी प्रॉब्लम, यात्रा में भी प्रॉब्लम, और शरीर में भी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी घर गए तो घर पे झगड़े, बाहर आए तो बाहर झगड़े, ऑफिस गए तो ऑफिस झगड़े, बहुत दुख होता है ऐसे में। और उपाय कितना सिंपल, बस आप पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब शनि के कुछ उपाय आप फटाफट जान लीजिएगा, भगवान ने चाहा बहुत लाभ मिलेगा अगर आप इसे करेंगे तो। लोहे का छल्ला शनिवार को मध्यमा में पहन लीजिएगा, ये मिडिल फिंगर। ये जो लोहे का छल्ला होगा, ये बीच में से खुला हुआ होना चाहिए। आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, शनि बड़ा खराब फल देता है किसी की निंदा करने वाले लोगों को। रात में गेहूं के दानों को पानी में भिगोकर सुबह खसखस और धनिया के साथ यदि आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर चटनी बनाकर
सप्ताह में 2 बार खाते हैं तो शनि का जो कमर पर बुरा प्रभाव आता है, जैसे स्लिप डिस्क वगैरह होना, तो उसमें कमी आ जाती है। शनि के दर्द को कम करने के लिए चिकित्सीय निर्देशन में गुग्गल का प्रयोग करें। गुग्गल के प्रयोग से शरीर का दर्द बड़ा कम हो जाता है। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। शनि की उंगली का नाखून अगर टेढ़ा मेढ़ा होने लगे, उस पर बहुत धारी आने लगे और नीला पड़ने लगे, तो नशे की आदत लगने का डर हो जाता है, जैसे तंबाकू। अब तंबाकू के छुड़ाने के तरीके हैं। देखिए, तंबाकू में विष होता है। ये उस तरीके से विष नहीं जैसे सांप के जहर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन तंबाकू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और मैं ये बिल्कुल प्राकृतिक तंबाकू की नहीं, गुटखों की बात ज्यादा कर रहा हूँ। शनि शरीर में विष की उत्पत्ति करता है और आजकल जिस प्रकार से तंबाकू लोग खा रहे हैं, अगर शनि का नाखून हल्का नीला पड़ रहा है या गाढ़ा बैंगनी पड़ रहा है या उसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी रेखाएं उभर के आ रही हैं, वो खुरदुरा हो गया है या टूटने लगा है या वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, काला काला पड़ने लगा है, तो समझ लीजिए शरीर में विष आना शुरू हो गया है, जो आपकी उम्र भी कम कर सकता है, कोई बड़ा रोग भी आपको दे सकता है। उपाय क्या करना है? छोटी हरड़ को नींबू के रस व सेंधा नमक के साथ घोलकर 2 दिन तक फूलने दें। फिर इसे निकाल लीजिए और छांव में सुखाकर शीशी में भर लीजिए और इसे चूसा करें दिन में अनेक बार, या इसका पाउडर बना लीजिए और अनेक बार वो पाउडर खाया करें। देखिएगा प्रभु बहुत मदद करेंगे, आप तंबाकू छोड़ना शुरू कर देंगे और हो जाएंगे स्वस्थ।